अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके सामने बहुत ही कीमती बातें पेश कर रहे हैं। ये जो सामरोद के अंदर वो एक हवा चली थी कि भाई एक भाई आए हैं तुर्की से आए हैं फ़ला फ़ला, तो वो करामत बताते हैं, मूंगे बहरे बच्चे बोलते हो जाते हैं, नाबीना देखते हो जाते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी, उसमें से हमको एक बात समझ में आई, क्योंकि हम लोग ये डेफ एंड डम में अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से है। 10 साल से डेफ एंड डम लोगों के साथ में है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो हमको ये बात समझ में आई कि इनके पेरेंट्स को, इनके माँ बाप को कुछ बातें समझनी है। जैसे कि मैं आपके सामने, ये भाई है, ना बोल सकते ना सुन सकते, ये बहुत अच्छे कारीगर भी है, कमाते हैं, और इनके वालिद नहीं है, ये यतीम बच्चा है, लेकिन कमाने में भी होशियार है और हर एतबार से होशियार है। अब देखिए, ये जो लड़का है इसको थोड़ा बहुत सुनाई देता है, सुनाई देता है, और ये जो लड़का है इसको थोड़ा बहुत बोल भी सकता है। मतलब हम इसको बोलेंगे अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह मम्मी मम्मी पप्पा पापा पप्पा। पापा। अब ये आपके सामने देखा आपने कि बोल भी सकता है थोड़ा बहुत और सुन भी सकता है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़ा बोलते हैं और थोड़ा सुनते हैं। 3 कैटेगरी के बच्चे हैं डेफ एंड डम में। एक तो ये है कि थोड़ा बहुत बोलते हैं, थोड़ा बहुत सुनते हैं। दूसरा ये है कि बिल्कुल बोल नहीं सकते, बिल्कुल सुन नहीं सकते। और तीसरे कैटेगरी के लोग वो है तो है जिसको बोलने में तकलीफ पड़ती है लेकिन सुनाई देने में बहुत अच्छा रहता है, वो बहुत अच्छा सुनाई देते हैं। हम ये आपके सामने जो बातें पेश कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको ये थोड़ा बहुत सुनाई देता है ना, हम उनके माँ बाप को ये कहेंगे उनकी दवाई शुरू की जाए। इसलिए कि इनकी दवाई है, ड्यूटी के अंदर तेल लगाने का आता है जो हम देते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में देते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं। हमारा वीडियो बनाने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हम आपके पास से पैसा लेवे, बस आपको नफ़ा होना चाहिए। अब इनको थोड़ा बहुत सुनाई भी देता है, तो थोड़ा बहुत सुनाई देता है, इसको बरकरार रखने, जैसे 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 उम्र होती जाएगी इनकी सुनवाई, उनकी बोलने की ताकत धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन अगर इनको दवा रेगुलर पहुंचाई जाए, आयुर्वेदिक दवा, तो ये बोलने में भी ताकत पैदा होगी और सुनने में भी ताकत पैदा होगी। अब मैं आपके सामने एक दूसरा बच्चा पेश करता हूं जिसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है और वो बोल भी नहीं सकता है। देखिए, ये भाई है, ये भाई भी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ही दिल के बहुत साफ आदमी है। अब इनको भी बिल्कुल नहीं सुनाई देता है और बिल्कुल बोल नहीं सकते। अरे अरे मम्मी 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 मम्मा पापा। मम्मा। अब ये जो है इनको बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है, ये साफ बोल नहीं सकते। जैसे पहले जो आपके सामने बच्चा था वो काफ़ी हद तक साफ बोल रहा था, लेकिन ये साफ नहीं बोल रहा है, नहीं बोल पाते हैं। इनकी जो बोलने की अदा है वो सिर्फ आवाज़, साउंड बाहर आता है, लेकिन ये क्या कहना चाहते हैं कोई नहीं समझ सकता है। जैसे हम उनको पूछते हैं आपका नाम क्या है, इन्होंने यूँ करके फ बताया और बोले मेरा नाम फ़खरुद्दीन का फ है इनका। आप जॉब क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? ये रुई के गादले में काम करते हैं। तो अब ऐसे लोगों के लिए भी दवा है, लेकिन ऐसे लोग जो है अपने आप को यूँ समझते हैं कि हमारा कोई ज़बान बोलने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी हम दवा देते हैं और इनके सर में मालिश करने की रहती है, जिसकी वजह से ये अपसेट नहीं रहते। तो हम ये दो नंबर के हो गए। हम आपको सामने तीसरे नंबर के भी माजूर बताते हैं। देखिए, ये जो माजूर है इसको बहुत अच्छा सा सुनाई देता है, लेकिन ये बोल नहीं सकता है। बहुत अच्छा सुनाई देता है इसको, हम जो बातें करते हैं इसको सुनाई देता है। तो ऐसे लोगों के लिए थेरापी स्पीच आती है, टॉकिंग स्पीच, बोलने की स्पीच और सुनने की स्पीच। यानी कि हम ऐसे लोगों को ऐसा कोर्स देते हैं कि भाई इनको जब सुनाई देता है तो ये सुनेंगे, इनके साथ इशारों में बातें बहुत कम करेंगे, ये सुनेंगे, और सुनने के बाद धीरे धीरे इनको दवा दी जाती है। सुबह में फजर की नमाज के बाद इनको नहर मुँह दवा दी जाती है कि धीरे धीरे ये बोलने में काबू में पा सकते हैं और बोलना सीख सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम आपके सामने ये बात पेश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, इनको अल्लाह के वास्ते ऐसे कोई जगह पे मत डालो जहाँ पर बिल्कुल इशारे किए जाते हैं। जो थोड़ा सुन सकते हैं, जो थोड़ा बोल सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ बिठाओ, इनको बोलने की आदत लगाओ।
जब ये बोलने का सीखेंगे तो धीरे धीरे सुनने का भी सीखे, जब सुनने का सीखेंगे तो बोलने ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये अल्लाह की तरफ से। लेकिन हम इनको समझते हैं कि ये बेचारा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, अब इसके साथ बातें मत करो, तो ये धीरे धीरे फिर वही लाइन पे आ जाता है कि बिल्कुल नहीं सुनाई देता, बिल्कुल नहीं बोल सकता। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे बच्चों के पीछे खास ध्यान दें, इनकी दवा हो सकती है। देखिए ये जो लड़का है, इस लड़के को बिल्कुल भी बोल नहीं सकता ये जो है अपनी ज़ुबान को ऊपर लाता है लेकिन आवाज़ साउंड इसकी नहीं निकल रही है और इसको सुनाई भी नहीं देता है। तो हम ऐसे जो बच्चे होते हैं, अभी मैं आपके सामने बोल सकता हूँ कि भाई देखो मैंने जो है इनको बोलना भी सिखा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको सुनना भी सिखा दिया, तो फिर आप लोग कहोगे तो बहुत बड़ी करामत हो गई। लेकिन मेरे भाई 99% जितने बच्चे डेफ एंड डम हैं वो थोड़ा बहुत सुन भी सकते हैं और थोड़ा बहुत बोल भी सकते हैं। बस इनको जो है इनके साथ अच्छा सलूक करने की ज़रूरत है और इनके आयुर्वेदिक दवा की ट्रीटमेंट की ज़रूरत। ये तो हो गया डेफ एंड डम बच्चों की बात। और एक बात हम आपके सामने कहना चाहते हैं, और एक बात ये कहना चाहते हैं कि ये धीरे धीरे उम्र होते होते इनका जो है आँखों का रोशनी यानी बीनाई भी धीरे धीरे कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो आँखों में डालने के लिए भी हम अल्हम्दुलिल्लाह टीपे देते हैं, आँखों में डालने के ड्रॉप्स आते हैं, उसको डाला करें ताकि, क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे ऐसे हैं डेफ एंड डम भी है और नाबीना भी है। अब ऐसे कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं? तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इनका इलाज हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत टाइम लगता है इनको इलाज में, इनकी पाबंदी की जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब हम आपके सामने नाबीना लोगों को पेश करते हैं कि नाबीना लोग भी अच्छे हो सकते हैं। कैसे अच्छे हो सकते हैं हम आपको बताते हैं। इम्तियाज़, देखो इनका नाम इम्तियाज़ भाई है। हम आपको एक बात कहना भूल गए, ये जो हम आपके सामने वीडियो पेश कर रहे हैं, जितने डेफ एंड डम है उनको दीन सिखाओ, कुरान सिखाओ। ये जो पूरी तख्ती है अलिफ से या तक, ये पूरी तख्ती है। ये अलिफ से या तक सीखने के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ सकते हैं, पूरा कुरान साइन लैंग्वेज में यानी कि इशारों में भी पढ़ सकते हैं कुरान पाक को। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़ौदा में जो माज़ूरीन का मदरसा चलता है, डेफ एंड डम को कुरान सिखाया जाता है, वुज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़ सिखाए जाते हैं, सहाबाए किराम के नाम सिखाए जाते हैं, औलिया किराम के नाम सिखाए जाते हैं, अजमेर शरीफ कहाँ पर आया, किसे कहते हैं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें हम इशारों में सिखाते। अब ये नाबीना है। अब देखो ये जो नाबीना है इनको बिल्कुल भी दिखता नहीं है, यानी कि हम कहें कि आँख खोलो तो इनकी आँख ही नहीं खुल रही है। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है जिसकी आँख नहीं खुल रही, जिसके आँख के अंदर पत्थर हो चुका है। बहुत सारे नाबीना के आँख में जो कीकी होती है वो पत्थर हो चुकी होती है। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज, अगर कोई कहता है कि हम इनका इलाज करते हैं तो बिल्कुल झूठ है, ऐसे लोगों का इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन वो लोग जो आँखें खोलते हैं और इनकी आँखें का पर्दा भी सही है, आँखें की कीकी भी इनकी सही है, तो इन लोगों का इलाज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हाफिज़ यासीन साहब आ जाओ। जैसे ये हाफिज़ यासीन साहब है, यह हाफिज़ भी है और ब्रेल कुरान से सबको यहाँ हाफिज़ बनाते हैं, ब्रेल कुरान से। तो अब इनको है ना, आप इनके आंखें देख सकते हो, पूरी आंखें इनकी खुली हुई है, आंखें भी खुली हुई है, इनका हर चीज़ के एतबार से साफ़ है, लेकिन फिर भी इनको दिखता नहीं है। लेकिन इनको उजाला, आपको उजाला दिखता है हाफिज़ साहब? अच्छा, आपको कितना उजाला दिखता है? आप रोड क्रॉस कर सकते हो? नहीं, इतना सारा नहीं। अच्छा, बहुत कम। मतलब दिन समझ में आता है, रात समझ में आता है, जी। इतना आपको दिखता है ना? जी। तो आप अपनी दवाई करते हो? जी, मैं अभी तो तेल डालता हूँ नाप में, कॉपर। ये नाभि के अंदर तेल डाला जाता है, जिसकी वजह से है ना, तो आँखों की ये जो नस सूख जाती है उसको खुलती है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं फूंक मार देता हूँ और तुम्हारी आंखें सही हो जाएगी, तो मेरे दोस्तों ये तो काफ़ी हद तक सही बात नहीं है। किसी को गलत दिलासा देना सही नहीं है। लेकिन ये नाभि में तेल डालने से नसें खुलती है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम काम करते हैं। और सर पर मालिश की जाती है, सर पर हम तेल देते हैं, उसकी मालिश करेंगे तो धीरे धीरे ये नसें खुलेगी, उसको जितना दिखाई देता है उसमें इजाफा होगा। तो जो बंदे को और जो बंदी को ज़्यादा दिखाई देता है या कम दिखाई देता है, उसको इलाज की ज़रूरत है, तो हम उसका इलाज करेंगे। और दूसरा एक बंदा है जैसा हमारे पास है अख्तर भाई कचबूत से है, हम इनका भी जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ हाफिज़ बनते हैं ब्रेल से। अब इनको काफ़ी हद तक दिखाई देता है, आप देख सकते हो? जी। कितना देख सकते हो? ज़्यादा समझ में आता है।
जोर से बोलो। उजाला भी समझ में आता है, रात समझ में आती है। दिन समझ में आता है ना। अभी मैं ये कहूँ कि देखो इनको दिखता नहीं है और हम कुछ आंखों के ऊपर फूंक मार देंगे, उनको दिखता हो जाएगा, पहले से दिखता है इनको, तो इनको फूंक मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात हम कहेंगे, ऐसे जो नाबीना बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो अल्लाह के वास्ते वो अपने आँखों पर ज़ोर ना डाले। अगर वो अपने आँखों पर ज़ोर डालेंगे तो जितना दिखाई देता है वो भी दिखाना बंद हो जाएगा। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, ऐसे बच्चे जो आपके पास ब्लाइंड है, थोड़ा बहुत दिखता है, उनको कहो कि ये प्रैक्टिस करे, वो नाबीना लोगों की प्रैक्टिस करे जिसको बिल्कुल भी नहीं दिखता है, यानी कि ब्रेल से अपने आप की पढ़ाई को स्टार्ट करे, शुरू करे, स्कूल में जाए, मदरसे में जाए, ब्रेल कुरान सीखे, और टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, नहाना है, और बहुत सारी चीज़ें जाना करना है कहीं पर शादी ब्याह में, तो वो अपने आप को इस तरह से ट्रेन करे कि मुझे कुछ भी नहीं दिखता है, तो जितना उनको दिखता है वो बरकरार रहेगा। इसलिए कि इनको कभी रोड क्रॉस करना है तो जितना दिखता है वो अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं और अकेले रोड क्रॉस कर सकते हैं। कभी कभी हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहता है तो क्या करेंगे। लेकिन इनको भी जो है नाभि में हम तेल डालेंगे और डालते ही अल्हम्दुलिल्लाह तो इनको ज़्यादा दिखता हो जाएगा, जो दिखता है वो बरकरार रहेगा। आपसे भी गुजारिश है कि आपके पास अगर ऐसे बच्चे हैं तो इनके लिए दवा है, इनके लिए दुआ है, इनके लिए कुरान है, इनके लिए जो है कसरत है, इनके लिए थेरापी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों के माँ बाप ने ध्यान दिया है वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों से बचे जो फ्रॉड करते हैं, ऐसे लोगों से बचे जो कहते हैं कि मैं यहाँ से फूंक मारूंगा तुम्हारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, तो मेरे दोस्तों ये तो जुल्म है, ऐसे लोगों से बचा जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हम जो दवा देते हैं और हर एक के लिए, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, हर धर्म के लिए, हर इंसान के लिए ये दवा मौजूद है। हमारा नंबर लिख दीजिए 9714870387। मेरा नाम हिदायत भाई है, बड़ौदा। अस्सलाम वालेकुम।